पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में अभिनव मत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक विस्फोटों द्वारा उत्पन्न भूकंपीय तरंगों के भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 बृहत मंडलों में विभक्त किया जाता है। पहला क्रस्ट, दूसरा मैंटिल तथा तीसरा अंतरतम। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर इन 3 मंडलों को उपविभाग किए गए हैं। इन मंडलों, खासकर क्रस्ट की गहराई के संबंध में मतों में भिन्नता पाई जाती है। कुछ विद्वान इसे 50 किलोमीटर तक, महाद्वीपों के नीचे, महासागरों के नीचे 5 किलोमीटर व मानी जाती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार क्रस्ट की गहराई 30 किलोमीटर मानी जाती है। भूकंपीय लहरों की गति में अंतर के आधार पर क्रस्ट को 2 भागों में विभक्त करते हैं, ऊपरी क्रस्ट तथा निचली क्रस्ट। क्योंकि निचली क्रस्ट में पी लहरों की गति ऊपरी क्रस्ट की अपेक्षा अधिक होती है। ऊपरी क्रस्ट में पी लहर की गति 6.1 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा निचली क्रस्ट में 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पी तथा एस लहरों की विभिन्न गतियों तथा उनसे संबंधित पृथ्वी के विभिन्न मंडलों का प्रदर्शन इस चित्र के माध्यम से किया जा सकता है। पहली परत क्रस्ट ऊपरी, जिसमें 2 भाग है, ऊपरी व निम्न क्रस्ट। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व 2.8 तथा निचली क्रस्ट का 3.0 है। प्रारंभ में इन दोनों परतों की संरचना के मध्य पर्याप्त अंतर पाया जाता है, किंतु आधुनिक विवरण के आधार पर इनकी संरचना समान बताई गई है। घनत्व का अंतर दबाव के कारण माना जाता है। दूसरी परत मैंटिल है। क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय लहरों की गति में अचानक वृद्धि हो जाती है। निचली क्रस्ट में पी की 6.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति बढ़कर निचली क्रस्ट के आधार पर 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाती है। इसी प्रकार निचली क्रस्ट तथा ऊपरी मैंटिल के मध्य एक असंबद्धता का सृजन होता है, जिसे मोहरोविकिक असंबद्धता कहते हैं, जो 1909 में ए मोहरोविकिक द्वारा खोजी गई थी। इससे 2900 किलोमीटर की गहराई तक मैंटिल का विस्तार
है जिसके नीचे पृथ्वी का अंतरतम प्रारंभ हो जाता है। मैंटिल की मोटाई पृथ्वी की समस्त अर्धव्यास 6371 किलोमीटर के आधे से कम है, किंतु पृथ्वी के समस्त आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 68% भाग मैंटिल में व्याप्त है। प्रारंभ में मैंटिल को दो उपभागों में विभक्त किया गया, जिसमें भूकंपीय लहरों की गति तथा घनत्व में अंतर के आधार पर ऊपरी मैंटिल मोहो असंबद्धता से 1000 किलोमीटर की गहराई तथा निचली मैंटिल 1000 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर की गहराई तक, परंतु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडसी एंड जियोफिजिक्स द्वारा अन्वेषण के विवरणों के आधार पर इसे निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। मोहो असंबद्धता से 200 किलोमीटर की गहराई का भाग, दूसरा 200 से 700 किलोमीटर की गहराई तक का भाग और तीसरा 700 से 2900 किलोमीटर की गहराई का भाग। ऊपरी मैंटिल में 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाला भाग में भूकंपीय तरंगों की गति मंद होती है। इस कारण इसे निम्न गति का मंडल कहते हैं। तीसरी परत अंतरतम या कोर, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है। मैंटिल या अंतरतम सीमा 2900 किलोमीटर को गुटेनबर्ग-वाइचार्ट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। इस सीमा या गुटेनबर्ग असंबद्धता के सहारे घनत्व में 5.5 तथा नीचे अंतरतम का घनत्व 10.0 है तथा पी लहर की गति में अचानक वृद्धि 13.6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है और नीचे जाने पर यह घनत्व 12 से 13 तथा केंद्र पर 13.6 हो जाता है। इस तरह अंतरतम का घनत्व मैंटिल के घनत्व से 2 गुना से अधिक है, किंतु इसका आयतन समस्त पृथ्वी के आयतन का मात्र 16% तथा समस्त द्रव्यमान का 32% ही है। अंतरतम को दो उपभागों में विभक्त किया जाता है, बाह्य अंतरतम तथा आंतरिक अंतरतम। यह विभाजन सीमा 5150 किलोमीटर की गहराई पर निश्चित की गई है। इस तरह बाह्य अंतरतम का विस्तार 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर की गहराई के बीच है। इस मंडल में भूकंपीय एस तरंग प्रविष्ट नहीं हो पाती है तथा इस मंडल को तरल अवस्था में माना जाता है। 5150 से 6370 किलोमीटर की गहराई तक का आंतरिक अंतरतम के अंतर्गत आता है, जो ठोस अवस्था में है और इसका घनत्व सबसे अधिक है 13.6। पी तरंगों की गति 11.23 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग के विभिन्न मंडलों में उनकी गहराई तथा घनत्व को दर्शाया गया है। सामान्य रूप में यह माना जाता है कि
कोर की रचना लोहे व निकिल से हुई है। दूसरी संभावना में कोर की रचना सिलिकेट से मानी जाती है, जो अत्यधिक दबाव पर इलेक्ट्रॉनिक संरचना टूटकर धात्विक पदार्थों में बदल जाती है, जिस कारण इसका घनत्व अधिक हो जाता है। तृतीय संभावना के अनुसार प्रारंभ में कोर हाइड्रोजन का बना था, किंतु बाद में कोर में अत्यधिक दबाव के कारण इसका रूपांतरण धात्विक पदार्थों में हो गया है। किंतु अभिनव साक्ष्यों के आधार पर यह माना जाता है कि वर्तमान कोर लोहे का बना है, तो उस पर स्थित दबाव के अनुसार उसका घनत्व और अधिक होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। इस संदर्भ में यह माना जाता है कि सल्फाइड्स या कार्बोइड्स की कोर में उपस्थिति के कारण उसके घनत्व में न्यूनीकरण हो सकता है। पृथ्वी के निर्माण काल या उसके बाद उसका पृथ्वी बड़े पैमाने पर न्यूनीकरण हुआ है, जिस कारण न केवल लौह यौगिक का धातु के रूप में बदलाव या न्यूनीकरण हुआ, अपितु सिलिकेट का भी सिलिकॉन के रूप में न्यूनीकरण हुआ। इस समय बाह्य अंतरतम में सिलिकॉन की मात्रा 20% तथा लोहे व निकल का प्रतिशत 80 है। इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित कर अध्ययन किया जाता है, जो भूकंपीय तरंगों पर आधारित है, और वैज्ञानिक आधार पर इसे इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स के शोध द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो वर्तमान समय में सबसे अधिक मान्य है।